सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी भरत वंश में आगे चल करके गय नाम के एक राजा हुए जो बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हुए। अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। भगवान की कथा वार्तालाप दान पुण्य आदि करते हुए और सशरीर वैकुंठ धाम को जाते हैं। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज आपने तो ये ऋषभ देव आदि के वंशों का वर्णन किया, मैं ये जानना चाहता हूं ये भूमंडल का विस्तार कितना लंबा चौड़ा है। भूगोल खगोल सूर्य चंद्र राहु नौ ग्रह आदि इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। देखो विज्ञान ने आज जो भूगोल के विद्यार्थी होंगे ना, भूगोल के उसमें बताया जाता है कि भाई पृथ्वी गोल है और तो भी पृथ्वी की कोई सीमा लंबाई नहीं बताई गई। परंतु हमारे इस भागवत महापुराण में जिनको ये जानना है ना कि इस भूमंडल का विस्तार कितने योजन कितनी लंबाई है, कितने पहाड़ हैं, कितने पर्वत हैं, कितने नदी हैं, कितने प्रकार के यहाँ देश हैं, इस सब भागवत में सुखदेव जी महाराज पहले वर्णन कर दिया। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रियव्रत महाराज के जो रथ का पहिया चला जहां, ये पृथ्वी भूमंडल का विस्तार 7 द्वीपों में हुआ। क्या 7 द्वीप बने, पूरा पृथ्वी भूमंडल। जिस द्वीप में हम निवास करते हैं जानते हो इस द्वीप का क्या नाम है? जम्बू द्वीप। ब्राह्मण लोग को पूजा पाठ कराते हैं तो क्या जम्बू द्वीप भरतखंडे आर्यावर्ते, यानी जिस द्वीप में हम निवास करते हैं इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। कितने खंड हैं? 9 खंड हैं। और 9 खंड में हम एक भरत खंड नाम के राज्य में निवास करते हैं, देश में। इसका नाम है भरत खंड, भारतवर्ष, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, इसका नाम है भरत खंड। और 7 द्वीप में इसी प्रकार 7 द्वीपों की यहां बताई गई। जम्बू द्वीप की लंबाई बताई गई है 1,00,000 योजन। अब भाई गणित वाले विद्यार्थी लगाएं कि योजन कितने को कहते हैं, फिर मील किसको कहते हैं, किलोमीटर किसको कहते हैं। भागवत में 1,00,000 योजन की बात की गई कि जिस द्वीप में हम निवास करते हैं जम्बू द्वीप में, इस द्वीप का 1,00,000 योजन लंबाई है। इसी प्रकार यहाँ 7 द्वीपों की लंबाई बताई गई। कितने पर्वत हैं, कितने पहाड़ हैं, कितनी नदियां हैं, और ये सब अपने मतलब की बात नहीं है। अगर जिनको जानना है कि भाई ये पर्वत कहाँ, ये पहाड़ कहाँ, ये नदी कहाँ, ये देश कहाँ, ये द्वीप कहाँ, उसका भागवत अध्ययन करने जाए। अगर हम ये वर्णन करने बैठेंगे तो भैया कितने दिन लग जाएंगे। तो इसलिए इस 7 द्वीपों में ये भूमंडल का विस्तार हुआ और सभी द्वीपों के अलग अलग खंड बताए गए। कौन से खंड में कौन रूप में परमात्मा की उपासना होती, पूजा होती, ये भी इसमें बताया गया। किस द्वीप किस खंड में कौन सा समुद्र है, कि कौन सा पर्वत है, ये सारे यहाँ विस्तार से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। और यहाँ पे 9 ग्रहों की चर्चा भी हुई। 9 ग्रह कौन है जानते हो? सूर्य चंद्र गुरु बृहस्पति शुक्र शनि मंगल बुध आदि, ये 9 ग्रह बताए गए। अगर ब्राह्मण देवता के यहाँ ज्योतिष निकालने पहुंचोगे, हम महाराज बहुत दुखी हैं,
तो ब्राह्मण पंचांग लेकर क्या बताएंगे? हाँ, तुम्हारा शनि 7.5 चल रहा है, शनि वक्र टेढ़ा है, राहु जरा बांका चल रहा है, और जरा ये दान करो, ये भजन करो, ये जप कराओ, तो इसी में तुम्हारा कल्याण होने वाला है। ये 9 ग्रह हर जीव के ऊपर निवास करते हैं और इनका समय होता, इतने समय उस जीव के ऊपर गोचर रहते, चलते रहते। तो परंतु हम संतों का मानना है भाई, हमारे यहाँ तो ये है, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, कोई भी ग्रह खराब हो, और सब ग्रह को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। अगर हम भगवान नाम, अगर हमारा कोई समय खराब चल रहा है तो 10,000 गायत्री मंत्र जप कर लो, 10,000 राम राम जप लो, तो सारे ग्रह अपने आप ठंडे हो जाते हैं। भैया जब हम कुएं के जल से नहीं दापे, समुद्र के जल ला करके तुम चढ़ा दो, तो उसमें गंगा भी आ गई, अलकनंदा भी आ गई, नर्मदा भी आ गई, तो भगवान के नाम में सब समाहित हो जाता है। इसलिए भगवान नाम का रटन करना चाहिए। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज फिर बताते हैं कि एक ग्रह से कितनी दूरी है। चंद्रमा शुक्र की दूरी, फिर राहु की दूरी, फिर सूर्य की दूरी, मंगल ग्रह की दूरी, यहाँ सबकी दूरियां निश्चित बताई गई। कितने करोड़ों वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने ये बताया, व्यास जी ने इसको भागवत में संग्रहित कर दिया। आज विज्ञान एक ग्रह की खोज करता है, चंद्रमा शुक्र मंगल की, तो अरबों खरबों का रुपए खर्च करता है और फेल हो जाता है कभी कभी। परंतु देखो, संतों ने पहले खोज कर सब बता दिया है कि इतनी दूरी पर ये ग्रह है। जिन्हें ज्यादा जानकारी लेना हो भागवत अध्ययन कर लेंगे। और हाँ, संतों में पहले ये भी था कि योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा किसी ग्रह या किसी लोक में जा सकते थे। इसी प्रकार सूर्य कितनी गति से पृथ्वी को भ्रमण करता, चक्कर काटता है, ये भी यहाँ सब बताया गया है। तो ध्रुवलोक की महिमा की यहाँ बात आई। यहाँ पृथ्वी से ध्रुवलोक कितनी दूरी पर स्थित है, यहाँ उसका भी वर्णन बताया गया। 39 यानी 40 लाख की योजन की दूरी पर ध्रुवलोक है यहाँ से, पृथ्वी से। और इस प्रकार सभी की दूरियां यहाँ बताई गई और 7 पाताल बताए गए। पाताल में यहाँ बताया गया कि पाताल में सबसे नीचे पाताल में शेषनाग जी का निवास है, और शेषनाग जी अपने सर के ऊपर, फन के ऊपर पृथ्वी को धारण करते हैं। और बताओ उनमें कितनी क्षमता है, अपने सर पे धारण करते हैं। अगर कभी यों कर दे तो क्या हो जाएगा? भूकंप आ जाएगा, सारी पृथ्वी हरिओम तत्सत। तो इस प्रकार सज्जनों, यहाँ भूगोल, खगोल, ग्रह आदि का वर्णन हुआ है, सबकी दूरियां निर्धारित की गई है, तो सब बताया गया है। सूर्य कितनी गति से चलता है, चंद्रमा कितनी गति से भ्रमण करता है। मैंने तो इतना संक्षेप में बताया, और जिनकी लंबाई चौड़ाई भैया किसी को नापने की जरूरत है, संख्या की जरूरत है, तो भागवत का दर्शन कर लेंगे। इसी पर एक भगत भजन का आनंद लेंगे, फिर आगे की कथा आगे बढ़ाते हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण, हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण गोविंद। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोपाला, हरि केशव हरि गोपाला, हरि केशव